हेलो स्टूडेंट, मैं इस एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ आज की क्लास में हम लोग विशेष प्रकार से बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, जो कि प्रेजेंट टेंस का आखिरी टाइप होता है। प्रेजेंट टेंस के हमने कौन कौन से पार्ट कर लिए, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, और कल ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, और आज हम परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मिक्सअप रहेगा। दोनों का मिक्सअप जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो कैसी कैसी बातें इसमें होने वाली है, उन सभी बातों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर पेन ड्राइव कोर्स से पढ़ रहे हैं तो एक बार आप चाहो तो यूट्यूब से भी ये क्लासेस फ्री है। तो आप चाहो तो यूट्यूब पे मेरे चैनल को सर्च करना, AYUSH DADHICH के नाम से। वहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और प्ले लिस्ट में जाके आपकी टेंस स्पेशल क्लास का फोल्डर बना हुआ है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सबसे पहली पहचान की बात करते हैं। तो पहचान में क्या आता है, इसमें वाक्य में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू में तो क्या हो रहा था, आपको सिर्फ रहा है रही है देखने को मिल रहा था, परंतु यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी सारी बातें हम जब लोग वाक्य करेंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम इसके कुछ रूल्स हैं, इसको देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो जैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जब भी ही या शी या फिर एक वचन करता हम लोग देखेंगे, देखेंगे एक वचन करता जब हम देखेंगे तो उसके बाद में हम लोग लगाएंगे हैज बीन। क्या लगाएंगे, हैज बीन। वहाँ पे हम प्रेजेंट जो परफेक्ट था उसमें हैज लगा रहे थे सिर्फ, बाकी सारी बातें आप लोग अभी मैं फॉर्मूले में सब समझा दूंगा। और बहुवचन करता जब हम देखेंगे तब हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। फिर इसमें एक और चीज नई निकल के ये आती है, इसमें जो है आपको समय दिया हुआ होता है, जैसे राम सुबह 9 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो एक जो होता है फॉर का यूज किया जाता है यहाँ पे, और एक किया जाता है सिंस का। किसका, एक तो किया जाता है फॉर का यूज, एक किया जाता है सिंस का यूज यहाँ पे किया जाता है। अगर आपका समय निश्चित है, अगर आपका समय निश्चित है तो वहां पे प्रयोग करते हैं सिंस का। अगर आपका समय निश्चित नहीं है तो वहां पे प्रयोग करते हैं फॉर का। जैसे निश्चित समय का मतलब है, जैसे यहाँ दे रखा है 1998, यानी कि 1998 की बात करता है। तो 1998 एक पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम है ना। जैसे 1857 की बात करता हूँ, तो 1857 में क्रांति हुई थी, तो एक ये फिक्स जगह है, फिक्स चीज है। जैसे मॉर्निंग की बात करता है तो मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, ठीक है। इवनिंग एक फिक्स टाइम है, 4 बजे एक फिक्स टाइम है। मैं कहता हूँ तुम्हें सुबह 4 बजे ही स्कूल आना है, तो एक फिक्स टाइम पर ही स्कूल आना है, 4 बजे का मतलब 4 बजे। और मैं कहता हूँ तुम 4 घंटे स्कूल आना है, तुम्हें 4 घंटे स्कूल आना है, तो जरूरी थोड़ी मैंने यही कहा है कि तुम 4 बजे स्कूल हो। 4 घंटे का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई से भी 4 घंटे हो सकते हैं, दिन के कोई से भी 4 घंटे हो सकते हैं। जो समय फिक्स नहीं, अगर 4 घंटे की बात करूंगा तो कहाँ पे आ जाएगा, फोर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 डेज की बात की है यहाँ पे, 2 डेज का मतलब ये थोड़ी कि कौन से 2 दिन आना है। अब मैं यहाँ पे मंडे की बात करता हूँ तो यहाँ तो फिक्स है ना कि केवल मंडे को ही आना है ना, सोमवार को ही आना है। पर यहाँ थोड़ी पता है आपको कि कौन से दिन 2 दिन आना है, ये नहीं पता है। तो इस वजह से जो फिक्स टाइम होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, और जो फिक्स टाइम नहीं होगा उसके लिए किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि हम सबसे पहले देखते हैं हमेशा, हर बार की तरह हम क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यही वही चीज आ गई है यहाँ पे। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आई हो, चाहे वी हो, यू हो, दे हो, तो ये सब किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो इनके साथ किसका प्रयोग होता है, हैव बीन का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैव बीन का प्रयोग होगा।
और वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी। वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। और अब क्या होगा, कर्ता एक वचन होगा, जैसे ही, शी, या फिर किसी का नाम जैसे राम, ठीक है, श्याम, ये होंगे। तो इसमें क्या लगेगी, वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी और हैज बीन का प्रयोग होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, बीन सब में जुड़ेगा, ठीक है ना। हैज हैव का प्रयोग आपको पता है, हैज का प्रयोग कब किया जाता है, एक वचन के साथ, और हैव का कब किया जाता है, बहुवचन के साथ। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। और फिर क्या आएगा आपका आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो समय होगा ना, समय भी दिया होगा इसमें, समय से पहले फॉर या सिंस का प्रयोग करना है। अगर समय में निश्चित है, फिक्स टाइम है अगर, तो क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा, और फिक्स नहीं है तो किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। बाकी वाक्य बनाते समय हम सारी बातों को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। एक बार फिर से यही फॉर्मूला, जैसे अब मैंने कहा था से रहा है मिलेगा वाक्य में, ये से और ये रहा है, ठीक है। फिर क्या कहा था, वापस से पहचान के लिए, से रहा है, से ये रहा है, मिल गया ना। फिर देखो से और ये रहा है, ठीक है, ये रहा है, मिल गया। फिर क्या है, से और ये रहा है, ठीक है ना, से और रहे हैं, ओके। तो मतलब पहचान तो अपनी कंप्लीट हो गई कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द देखने को हमें मिलने वाले हैं। अब हम वाक्य को बनाते हैं, कैसे कैसे वाक्य बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, बादल, द क्लाउड्स, क्या है, द क्लाउड्स, ठीक है। बादल क्या होते हैं, बादल एक वचन थोड़ी होते हैं, बादल बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। कभी यहाँ पे भी हो रहे, कभी अपन देखते हैं ना, आज तो हमारे बादल हो रहे हैं ना, बादल बहुवचन में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुवचन के साथ हम क्या करते हैं, हेव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखते हैं ना, बीन तो वैसा का वैसा, हेज हेव में से बहुवचन के साथ हेव आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हेव लिखेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गरजना, गरजना को बोलते हैं ठंडर, क्या बोलते हैं, ठंडर। और इसके बाद में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, थंडरिंग, ठीक है। अब क्या है, शाम, मैंने क्या कहा था, सुबह हो या शाम हो एक फिक्स टाइम होता है, और सुबह हो शाम हो फिक्स टाइम होता है, तो फिक्स टाइम के साथ क्या लगता है, सिंस। और सिंस में से क्या लगाना है, सिंस, और टाइम क्या है, शाम। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। नल 2 घंटे से चल रहा है। देखो नए नए वाक्य भी लाना जरूरी है, ताकि आपको स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, नई नई चीजें सीखने को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो नल 2 घंटे से चल रहा है, तो ये थोड़ी पता है कौन से 2 घंटे से चल रहा है, नहीं पता है ना, नहीं पता है तो हमें एक तो चीज होगी, यहाँ पर हो रहेगा। और नल, द टेप, टेप इन नल होता है, ठीक है। और नल क्या है, एक वचन है ना, चल रहे हैं थोड़ी रहा है ना, चल रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे, एज, क्या आएगा, एज, और फिर क्या आएगा, बीन, और फिर क्या है, चल, चल रहा, अगर रनिंग बोलते हैं, रनिंग में भी बोल सकते हैं, रनिंग भी बोल सकते हैं ना। रन का क्या होगा, रन, और रन के साथ क्या जोड़ा, आईएनजी, और फिर 2 आवर फिक्स समय नहीं है तो क्या आ गया, और 2 आवर 2 घंटे से चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वह सुबह से माला फेर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की स्पेलिंग हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा, अब हमारा आएगा हेज हेव में से, तो वह क्या है, एक वचन, और एक वचन के साथ क्या आएगा, हेज। फिर क्या आएगा, बीन, तो बीन का ये बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फेरना, माला फेरना, तो फेरना का मतलब होता है काउंट करना या गिनना या फेरना, तो काउंट, और काउंट के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, तो काउंटिंग, ठीक है। क्या फेर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, माला, तो माला को इंग्लिश में बोलते हैं बीड्स, क्या बोलते हैं, बीड्स। कब से फेर रहा है, सुबह से, तो मैंने कहा सुबह एक फिक्स समय, और फिक्स समय तो क्या आएगा, सिंस। और कब फेर रहा है, मॉर्निंग में, कब फेर रहा है, मॉर्निंग में फेर रहा है। मैं 20 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, मैं की स्पेलिंग क्या है, आई, सब्जेक्ट ना, मैं, तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है, आई। और आई किस में आता है, बहुवचन में, किस में आता है, बहुवचन में, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और फिर बीन को जैसे का जैसा उतार देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा को क्या बोलते हैं, वेट, क्या बोलते हैं,
वेट, और वेट के पीछे क्या लगेगा, ing, क्या लगेगा, ing, वेटिंग। इसकी तुम्हारी फॉर यू, तुम्हारे लिए रुक रहा हूँ 20 मिनट्स, 20 मिनट से। 20 मिनट ये थोड़ी पता है कितने, कौन से 20 मिनट है, पूरे दिन में बहुत सारे मिनट्स होते हैं। तो 20 मिनट एक फिक्स टाइम नहीं है। अगर मैं कहता कि 4:20 से, तो ये एक फिक्स टाइम हो जाता कि 4:20 से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो यहाँ फिक्स समय नहीं, 20 मिनट से कर रहा हूँ, जरूरी नहीं जाने कौन से 20 मिनट से कर रहा है। तो क्या आएगा, 420 मिनट्स। हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। हम कितने वर्ष से रह रहे हैं, 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के बाद में क्या आएगा, हैज हैव में से वी के साथ क्या आता है, हैव के बाद क्या आएगा, बीन, और क्या कर रहा है यहाँ पे, रह रहे हैं। तो लिव यानी रहना, और रहने के साथ में क्या आता है आपका, आईएनजी जुड़ेगा। तो आईएनजी क्या हो गया, लिविंग, और लिविंग के बाद यहाँ रह रहे हैं ना, तो फॉर देयर, है ना। और कितने ईयर से, 3 ईयर से, और 3 ईयर्स, है ना, हियर फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे हम कितने वर्ष से रह रहे हैं, 3 वर्ष से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर, हम यहाँ पे रह रहे हैं 3 ईयर्स, 3 सालों से। अगर यहाँ पे आता है ना 2007, है ना, 2007 से रह रहे हो, तो यहाँ सिंस का प्रयोग होता है। और 3 ईयर्स पता नहीं कौन से 3 सालों से रह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसे आता है, जैसे मान लो अभी से 3 साल पहले 2018 से रह रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो जाता। परंतु यहाँ पे 3 ईयर्स है ओनली, तो 3 ईयर्स है तो 4 का प्रयोग होगा। अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। हैज हैव के बाद क्या आ जाएगा, जस्ट नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे ही बनने वाले हैं। जैसे हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो हम, और हम की स्पेलिंग होती है वी। हैज हैव में से क्या आएगा, हैव, नोट का नोट, बीन का बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, खेलने की स्पेलिंग होती है प्ले, प्ले के साथ क्या आएगा, आईएनजी, आईएनजी, और मॉर्निंग के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंस, क्या आएगा, सिंस और मॉर्निंग। ठीक है, हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला वाक्य, वह 5 दिनों से नहीं नहा रही हैं। एक सेकंड आप होल्ड रखना थोड़ा सा। वह 5 दिनों से नहीं नहा रही हैं, और हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे थे ना, हाँ ठीक है, 5 दिनों से नहीं नहा रही है। तो हमें क्या पता है कि वह नहा रही है ना, तो यहाँ शी कर लेना, शी, लड़की के लिए शी आता है और लड़के के लिए ही आता है। ठीक है ना। तो वह, तो यहाँ पे गया शी, और फिर हेज है में से क्या आएगा, हेज, फिर नोट का नोट, फिर बीन का बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म क्या है, नहाना, है ना। तो यहाँ पे टेकिंग को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाथिंग, हाँ टेकिंग, नहाना ये ठीक है वैसे। बाथिंग, बाथिंग भी नहाना ही होता है, ठीक है ना। बाथिंग फॉर 5 डेज, ठीक है ना। या फिर टेकिंग बात भी सही है वैसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज़ें सही है, ठीक है ना। टेकिंग बात भी सही है। यहाँ पे आप अपनी पासबुक में दिए हो उनको भी करना, ताकि वो थोड़े सीधे पड़ेंगे। आज की स्लाइड में मैंने थोड़े हार्ड हार्ड ले लिए हैं आप लोगों के लिए, बाकी नई चीज़ें भी सीखना है हमें। यहाँ पे देखते हैं, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। सबसे पहले क्या है, वह, तो वह की स्पेलिंग क्या है, ही, और ही के साथ क्या आएगा, हेज है में से हेज, क्या आएगा, फिर नोट का नोट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं है, नहीं, बीन का बीन, फिर वर्ब क्या है, क्रिया, पढ़ रहा है, तो पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, और रीड के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, क्या लगा दिया हमने। अब यहाँ है कितने घंटे से, 2 घंटे से, कोई फिक्स थोड़ी है कितने, कौन से 2 घंटे, तो क्या आ गया, फिक्स नहीं है तो 4, और 4 के बाद में क्या आ गया आपका टाइम, कितना, 2 घंटा। वह 1 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, ठीक है, वह के साथ क्या था, हेज, हेज, फिर नोट का नोट, बीन का बीन, तो कर रहा है, तो टेकिंग भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप डूइंग भी लिख सकते हो, है ना। तो टेकिंग लिखो चाहे डूइंग लिखो, कोई बात, डू एने भी करना होता है, टेक एने व्यायाम, लेना लेना, टेक करना, एक ही बात है।
डूइंग है ना एक्सरसाइज फॉर एन हावर, ठीक है। एक फॉर क्यों आया, क्योंकि 1 घंटा फिक्स नहीं है। यहाँ पे लिखा होता ना कि 9 बजे से कर रहा है, तो हम क्या लिख देते यहाँ पे सिंस लिख देते। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कौन सा सेंटेंस करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है सहायक क्रिया से वाक्य शुरू होगा, हैज या हैव से शुरू होगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा आपका बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका आएगा वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम आएगा। ओके, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और जिसको क्लियर नहीं होती वो वीडियो को दोबारा देखे ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 20-25 मिनट की वीडियो सारी होती है। अगर आप लोग टाइम को जो सोचोगे ना तो फिर तो टाइम तो आप जानते ही हो, इतना टाइम होता नहीं है। और मैं अच्छे से जल्दी जल्दी समझाने का भी प्रयास करता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सब्जेक्ट सबसे पहले हैज हैव से वाक्य शुरू होगा, तो फॉर्मूला है हमारा हैज हैव, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर टाइम, ठीक है। तो हैज हैव में से हमको कब पता चलेगा, जब हम सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे देखते हैं, इसको करते हैं हम सोल्व, है ना। तो वह को देखते हैं, हमें पता है हेज हैव में से क्या आएगा, हेज आएगा, तो हमने यहाँ पे हेज लिख दिया, ठीक है। हमने क्या देखा, फिर हमने देखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है ही, और फिर क्या आएगा बीन, क्या आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है राइट, लिखना की क्या होती है राइट, और राइट के साथ हम लोग लगा देते हैं आईएनजी। और जब 2 दिन भी फिक्स नहीं है कौन से 2 दिन की बात कर रहा है, तो 2 डेज के साथ क्या आएगा, फोर आएगा। फोर सिंस का प्रयोग समझा दिया मैंने आपको। अगर जैसे मंडे वगैरह आता है, नाम आते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, सोमवार, मंगलवार, ऐसे पर्टिकुलर कोई दिन पूछा जाता है, तब तो हम सिंस लिखेंगे। अगर पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं पूछा जाता है, ऐसे लिखा 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 50 दिन से, तो हम वहां पे क्या करेंगे, प्रयोग फोर का प्रयोग करेंगे। क्या वह 5 बजे से सो रही है, एज शी बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। क्या वह 5 बजे से सो रही है, तो सबसे पहले वह देखते क्या आएगा, एज, फिर लड़की रही है ना, तो शी आ जाएगा, और फिर बीन का बीन आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना को क्या बोलते हैं, स्लीप, सो रही है, स्लीप, और स्लीप के साथ आईएनजी आ जाएगा। फिर क्या है 5 बजे से, मैंने कहा था ना फिक्स टाइम होगा, यहाँ 5 घंटे होता ना, तो क्या आता आपका फोर आता। और यहाँ पे क्या है फिक्स टाइम है कि 5 बजे से सो रही है, 4 बजे से सो रही है, 10 बजे से सो रही है, तो फिक्स टाइम है, तो क्या गया सिंस 5 o'clock। ओके, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। इसके बाद हम अगले की बात करते हैं, क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहा है। सबसे पहले हेज में से क्या आएगा, हेज आ जाएगा, हेज के बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा द टीचर, टीचर के बाद बीन, बीन के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच ने पढ़ाना, और रीड ने पढ़ना, टीच ने पढ़ाना, और फिर उसके साथ क्या आएगा आईएनजी, और आईएनजी के बाद क्या आएगा 2 घंटे से, 2 घंटे से देखते हैं हमें क्या करेंगे फोर का प्रयोग, और फिर क्या लिखेंगे 2 hours, क्या लिखेंगे 2 hours। यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। जब तक आप कॉपी में लिखोगे नहीं, घर पे बैठ के पढ़ोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा, और आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या 1 वर्ष से आपके पास रह रहा है, अब 1 वर्ष कोई फिक्स समय तो नहीं है, तो क्या आएगा इसके साथ फोर। अब मैं ऐसे कह देता क्या वह 2020 से आपके पास रह रहा है, यानी कि फिक्स फिक्स समय हो गया है। कौन से फिक्स समय का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई डेट दी होगी आपको कंप्लीटली, तब जाके आपको क्या पता चलेगा कि ये फिक्स समय है। क्या वह 1 वर्ष से आपके साथ रह रहा है, तो वह देखते ही क्या आएगा हेज, और वह फिर सब्जेक्ट आएगा तो ही, और सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर क्या आएगा रहना, तो रहना यानी कि लिविंग, लिव, और लिव के साथ आईएनजी, आपके साथ तो विद यू, और क्या है गया आपके साथ 1 साल, तो फॉर ए ईयर, 1 साल से आपके पास रह रहा है। यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके साथ अगली बात हम करने वाले हैं, लास्ट जो है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा उसके बाद में।
और जब अगर मान लो WH वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले WH कर दो। वह 2 दिन से क्या लिख रहा है, अगर क्या यहाँ बीच में आ जाता है तो सबसे पहले WH के पहले वाट लिख देना। वही WH वाली चेंज नहीं करना है ना। WH अगर बीच में दिया है ना, जैसे क्या अगर बीच में दिया है तो वाक्य WH से शुरू होगा। ये क्या अगर आगे दे रखा है ना, इस वजह से अब मैं WH वाले नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको मैंने समझाना था कि WH वाले कैसे सोल्व किए जाते हैं। इस वजह से मैंने फर्स्ट में सारी चीजें क्लियर कर दी है। जब भी आप अगर खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख सकते। मैं क्या दुनिया का कोई सा भी टीचर आ जाए आपको नहीं पढ़ा सकता, परंतु जब आप खुद से सीखने की कोशिश करोगे तो सब कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, वही फॉर्मूला लगाना है इंट्रोगेटिव वाला है, और सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना है, नोट लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देना है, नोट लिख देना है। हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस का प्रयोग आपको समझ में आ ही गया होगा, और फिर टाइम। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं क्या वह गत 2 सालों से फेल नहीं हो रहा है, तो से और रहा है आपको हर सब्जेक्ट इसमें दिखने को मिल रहा होगा वाक्य में। तो क्या वह गत 2 साल से फेल नहीं हो रहा है, सबसे पहले हेज में से क्या आएगा, वह देखते हैं हेज, और फिर सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह, फिर नोट का नोट, फिर बीन का बीन, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल होना, फेल फेल है ना, फेल हो नहीं हो रहा है तो फेल, तो फेल की फेल, और फेल के साथ क्या लगेगा, ING, क्या लगेगा फेलिंग, और कब से नहीं हो रहा है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो मैंने क्या कहा था, जब तक शासन का नहीं लिखा जाए ना, जैसे 2010-20, तो लास्ट 2 साल पता नहीं कौन से हैं, तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स सॉरी, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। समझ में आ गई होगी आपको बात। फिर हम देखते हैं अगले वाक्य की ओर, क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, जो में से मैं यहाँ पे करता है तो मैं के साथ हैव आता है, और हैव तो मैं की स्पेलिंग आई, फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा बीन, फिर क्या आएगा पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलते हैं रीड, और रीड के साथ जुड़ा है ING, और फिर क्या आएगा इस पुस्तक को, तो दिस बुक, और फॉर एन हावर 1 घंटे से। समय फिक्स नहीं है ना, अगर टाइम हो 4 बजे 5 बजे से, तो हम क्या करते हैं सिंस करते हैं। जैसे 1 घंटा 2 घंटा दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर किएंगे, फॉर करेंगे। ओके, यहाँ देखते हैं हम अगले सेंटेंस को, क्या तुम इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो ऐसे आएगा। तो हैव यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक एन हावर, तुम के साथ क्या आता है हैव, और फिर क्या आएगा सब्जेक्ट यू, फिर नॉट का नॉट, बीन का बीन, पढ़ना रीड, और रीड के साथ ING, इस पुस्तक को दिस बुक, और फॉर एन हावर। ये तो बिल्कुल सीधा सा वाक्य है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी। घर पे बैठ के भी खोलना पड़ेगा आपको, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, तो हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए नहीं हो, परंतु अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो सब कुछ आपको पुराना सा लगने लगेगा। क्या विजय इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो विजय, अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करो वापस, हैज में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका विजय, और विजय क्या है एक वचन, एक वचन के साथ क्या आता है हैज, ये हैज, फिर सब क्या आएगा सब्जेक्ट, फॉर्मूले पे नजर रखो, सब्जेक्ट क्या है विजय, फिर नोट का नोट, फिर बीन का बीन, है ना, पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड, और क्या जुड़ रहा है ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस पुस्तक को दिस बुक, और कब से, तो 1 घंटे से, तो 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी आए, है ना, तो फॉर एन हावर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखें अच्छे से, घर पे बैठ के भी आप लोग पढ़ सकते हो। अगर पेन ड्राइव कोर्स अगर किसी स्कूल में चल रहा है तो आप क्या करोगे, घर पे बैठ के यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करोगे आयुष दादी, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाते ही आपको टेंस स्पेशल क्लास दिखेगी, वहां जाके आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।